हरिओम भक्तों, मैं हरिप्रिया अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रिय भक्तों, आज हम चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी की कथा का रसपान करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक समय युधिष्ठिर ने पूछा, हे यदुनंदन, अब आप चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम तथा उस व्रत को करने की विधि क्या है, यह सब कथा महात्म्य सहित वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, हे धर्मपुत्र, एक बार राजा मानधाता ने भी लोमस ऋषि से यही प्रश्न पूछा था। तब लोमस ऋषि ने कहा, हे राजन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी है। इसका व्रत करने वाले के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस संबंध में तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। प्राचीन काल में चैत्र रथ नाम का एक सुंदर बसंत ऋतु युक्त वन था। उस वन में सभी गंधर्व कन्याएं विहार करती थीं और उसी वन में इंद्र भी अन्य देवताओं के साथ क्रीड़ा किया करता था। हे राजन, उसी वन में एक परम शिव भक्त मुनि मेधावी तपस्या किया करते थे। एक बार मंजू घोषा नाम की अप्सरा मुनि को मोहित करने के लिए मधुर स्वर से गाना गाने लगी। उस समय अमन भी शिव भक्त मेधावी मुनि पर विजय प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील थे। तब कामदेव ने मंजू घोषा के माध्यम से मुनि की तपस्या को भंग कर दिया। मेधावी मुनि भी काम के वशीभूत होकर उस अप्सरा के साथ बहुत काल तक भोग करते रहे। एक दिन मेधावी मुनि से मंजू घोषा ने कहा, हे नाथ, अब मुझे बहुत समय यहाँ रहते व्यतीत हो गया है, अतः अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। अप्सरा के ऐसे वचन सुनकर मुनि ने कहा, सुंदरी, तुम अभी और आज इसी संध्या को तो आई हो, अतः कुछ समय तक मेरे पास और ठहरो, प्रातः होते ही चली जाना। मुनि के आग्रह करने पर अप्सरा ठहर गई। एक दिन फिर उस अप्सरा ने मुनि से स्वर्ग जाने की आज्ञा मांगी। मेधावी मुनि ने कहा, हे देवी, अभी तो कुछ समय भी नहीं हुआ, अतः अभी कुछ देर के लिए और ठहर जाओ। अप्सरा ने कहा, हे मुनि, आपकी रात्रि का तो अंत होता ही दिखाई नहीं देता, मुझे यहाँ आए बहुत समय बीत गए। मंजू घोषा के ऐसे वचन सुनकर मुनि को आत्मज्ञान प्राप्त हुआ और उन्होंने जब भोग विलास करने के समय का विचार किया तो 57 वर्ष 7 माह 3 दिन व्यतीत हो चुके थे। यह सोचकर मुनि उस अप्सरा को काल रूप समझने लगे। तब तो वह अपनी सारी तपस्या नष्ट हुई जानकर इस अप्सरा की ओर क्रोधित हो देखने लगे और उनके होठ कांपने लगे और समस्त इंद्रियां थरथराने लगी। उन्होंने उसी समय उस अप्सरा को श्राप दिया, दुष्ट, तू पिशाचिनी हो जा, तू महापापिनी और दुराचारिणी है, तुझे धिक्कार है। मुनि के श्राप से वह अप्सरा पिशाचिनी बन गई। तब उसने मुनि से कहा, हे मुनि, अब आप क्रोध का परित्याग कर प्रसन्न हो जाइए और इस श्राप के निवारण का उपाय बताइए। इतनी बात सुनकर मुनि ने शांत भाव से कहा, अरे दुष्ट, तूने मेरा सारा तप नष्ट कर दिया, परंतु फिर भी मैं तुझे इस शाप से मुक्त होने का उपाय बताता हूँ। तू चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत कर। इसके करने से तेरी यह पिशाच योनि छूट जाएगी और तुझे मुक्ति मिलेगी। तब मुनि ने उसे व्रत का विधि विधान सब समझा दिया। मेधावी मुनि अपने पूज्य पिता श्री च्यवन ऋषि के पास अपने पापों का प्रायश्चित करने चले गए। च्यवन ऋषि अपने पुत्र को देखकर बोले, पुत्र, तूने यह क्या किया? तेरे समस्त तप का अंत हो गया है। मेधावी मुनि ने कहा, हे पिताश्री, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, अतः कृपा करके आप मेरे इन पापों को दूर करने का उपाय बताइए। च्यवन ऋषि ने कहा, हे पुत्र, तुम चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया करो। इसके करने से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। पिता की आज्ञा से
मेधावी मुनि ने विधि पूर्वक उस पाप मोचनी एकादशी के व्रत को किया, जिसके प्रभाव से उनके समस्त पापों का अंत हो गया। इधर वह अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत करके अपने समस्त पापों से मुक्त होकर पिशाच योनि से मुक्त हो गई और सुंदर रूप धारण कर स्वर्ग लोक को गई। लोमस ऋषि बोले, हे मानधाता, इस पाप मोचनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से मनुष्य के समस्त पाप दूर हो जाते हैं। इसकी कथा सुनने, करने तथा पढ़ने से 1000 गौदान का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार पाप मोचनी एकादशी की कथा संपूर्ण हुई। ओम नमो नारायणाय। प्रिय भक्तों, हमारे चैनल को लाइक करने, शेयर करने और सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।